नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सबका आपकी कक्षा 9th की गणित की कार्यपत्रक 27 की चर्चा में। आज जो कार्यपत्रक 27 आपको मिला है, ये पिछली क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ काम आइए करते हैं हम। आज की जो वर्कशीट आपको मिली है, इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बच्चों सबको मालूम होगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसने यही कहा कि आप जानते हैं जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख उसके सामने वाली भुजा वो सबसे लंबी भुजा होती है और उसका एक विशेष नाम होता है, हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ आकृति बनाएं उससे पहले आपको बताएं कि आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। हम जब सवाल कई बार दिए होते हैं तो आकृति नहीं दी होती, सिर्फ नाम दिया होता है। तो आइए नाम से आकृति भी बनाना सीखें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसमें एक कोण कहाँ होगा? 90 का। लेकिन वो कौन सा है? इसने कहा जिसमें शीर्ष B पर समकोण है। इसका मतलब जहां 90 का कोण है वहां आपको B लिखना है, वहां 90 के कोण का हम चिन्ह लगा देते हैं। A और C आप अपनी इच्छा से कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अतः जो 90 के सामने वाली भुजा हुई, ये क्या हुई? इसका कर्ण। कौन सी? AC। तो कर्ण AC का माप अब कौन सी इकाई है? यहाँ जब हम किसी भुजा को ऐसे सांकेतिक रूप में लेते हैं तो B के सामने लिखते हैं स्मॉल b, A के सामने स्मॉल a और C के सामने स्मॉल c। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, तो हमें पता चल जाता है हम किसके सामने कौन सी साइड लिख रहे हैं। तो A के सम्मुख A, B के सम्मुख B और C के सम्मुख C। ये लंबाइयां हैं, वो आपके शीर्ष के नाम हैं, ये लंबाई के नाम है ABC। यहाँ A का मतलब है पूरी साइड BC, यहाँ छोटे वाले B का मतलब है पूरी साइड AC, और छोटे वाले C किसको प्रस्तुत करता है? पूरी लंबाई AB को। ठीक है, अब हमें पता है पाइथागोरस के हिसाब से हम क्या कहते हैं प्रमेय के अनुसार कि जो बी स्क्वायर है, AC मतलब AC स्क्वायर है, AC का वर्ग है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सबसे लंबी भुजा का वर्ग बराबर होगा जो शेष दो भुजाएं बच गई उनके वर्गों के योगफल के। मतलब यहाँ देखें तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। इसी को हम सांकेतिक रूप में लिख रहे हैं B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान रहता है। बस इस संबंध का प्रयोग करके हम सवाल करेंगे। आज की जो वर्कशीट है उसमें इसी से संबंधित सवाल हैं। तो कहीं आपको कर्ण निकालना होगा, कहीं आपको कर्ण दिया है तो बाकी भुजाएं निकालनी हो सकती हैं। आए इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। वैसे आपको सभी के चित्र उदाहरण में यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो वहाँ चित्र कई बार नहीं होता है, तो हम साथ साथ चित्र बनाना भी सीखें। जिसका कोण C समकोण है, तो हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप ये 90 का कोण इधर दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर, नीचे कहीं भी ले सकते हैं। उसका नाम क्या रखना है? C, क्योंकि उसने कहा C समकोण है। तो जहां 90 का कोण है उसका नाम C। A और B अपनी इच्छा से आप कहीं भी रखें। अब इसमें तो हमने A और B ऐसे रख लिया कहीं भी। अब AC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, और BC ये है 12 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। हमें ये निकालनी है AB क्या है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो फॉर्मूला भी आपने सीखा। तो AB का वर्ग बराबर AC के स्थान पर कितना लिख देंगे? दिया हुआ है जो 5 सेंटीमीटर, ये वाला। इसके बाद BC की जगह पर लिख देंगे जो 12 है। फिर इसके बाद आपके पास AB का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, जो टोटल मिला के होता है 169। और 169 को वर्ग के रूप में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 13 का वर्ग।
इसका मतलब ए बी का वर्ग बराबर 13 का वर्ग है, तो हो ना हो ए बी के स्थान पर कौन होना चाहिए? 13, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों के ऊपर वर्ग है। तो यहाँ समान रूप से देखने पर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। इसका मतलब ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर या तो आप हिंदी में लिखें या आप अंग्रेजी में ऐसे सीएम लिख सकते हो। हिंदी में बेटा जब भी लिखना है बच्चों, तो सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखना आपको, आप पूरा लिखें फिर सेंटीमीटर, या तो ऐसे पूरी लैंग्वेज में सेंटीमीटर ऐसा करके। अदरवाइज ये इतना बड़ा नहीं लिखना है तो फिर आप ये लिखें सीएम। ये सेम ही नहीं लिखना, ये थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग होता है, तो आप ऐसा ना लिखा करें। दूसरा है आकृति में, अब आकृति नहीं अभी बना देते हैं। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ये समझाने के लिए आपकी आकृति यहाँ से मिटा दी गई है ताकि हम बता दें कि कैसे बनाते हैं। तो कोण क्यू समकोण है, तो जैसे आप आकृति बनाएं, अब मुंह हमने एक बार उधर किया था, अब इसका इधर घुमा दिया है, कोई बात नहीं। 90 का जहाँ कोण है उसका नाम क्या रखना है? क्यू। बाकी पी और आर आप कहीं भी रख सकते हैं, आप नीचे ऊपर कहीं भी रख सकते हैं जी। अब हम बात करते हैं, इसने दिया पी क्यू, तो पी क्यू जहाँ दिखाई दिया वहाँ 40 सेंटीमीटर, पी आर जहाँ नजर आया 41 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की लंबाई बतानी है ये वाली। अब वही पाइथागोरस प्रमेय है, हर सवाल में बार बार आप लिखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर किसके हो गया? ये आपका कर्ण था, तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे? 40, और क्यू आर के स्थान पर वो तो हमें ज्ञात करना है, और पी आर के स्थान पर 41। तो बस यही लिखना है, तो 40 का वर्ग जमा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 41 का वर्ग। इस तरह से आप इसका वर्ग करेंगे 40 का 1600, क्यू आर का स्क्वायर किया ये 1681 लिख दिया हमने, 41 का वर्ग। 41 का वर्ग आता है सबको। अच्छा, एक और चीज आपको इसमें हमें बात करनी थी कि कई बार जैसे आप ये कर रहे हैं तो यहाँ ये बड़ी संख्याएं आ गई, अब आपको इनका वर्ग याद है नहीं है, तो आराम से वर्ग निकालने की जो शॉर्टकट मेथड की तकनीक है वो आपको हमारी एक वीडियो में मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखी है, आपसे छूट गई है, तो बिल्कुल ना घबराएं। इसी वीडियो के नीचे आप जब अपने यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक में आपके सभी अध्याय, सभी शॉर्टकट मेथड की छोटी छोटी वीडियोज बनाई हुई हैं। तो आप वर्ग सीखना है, घन सीखना है, घनमूल सीखना है, वो सब वहाँ से जो सीखना उस लिंक पर क्लिक करें वो वीडियो खुल जाएगी, बहुत आसान। तो वो जरूर आप देख लीजिए जी। अब यहाँ हम एक और बात जो कर रहे थे, 1681 में से 1600 आपने घटा दिया, 81 आ गया, जिसे हम लिखेंगे 9 का वर्ग। हम इसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि आपको ये ना करना पड़े। कैसे करेंगे आइए देखें। जैसे यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हाँ ऊपर का आपने लिख लिया, मैं थोड़ा सा ऊपर ब्लैक बोर्ड बना देता हूँ तो हम यहाँ थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। आइए यहाँ थोड़ा सा हम ले लेते हैं ब्लैक बोर्ड अपना, थोड़ा सा काम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लीजिए, इससे आगे का काम करेंगे, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, जो अपने 40 का वर्ग, ये वाली जो लाइन ली थी बच्चे, ये वाली, इसके बाद का काम कर रहे हैं। तो हमें क्यू आर निकालना है, तो 40 उधर चला जाएगा, तो हम सीधा यहीं से लिखें क्यू आर का वर्ग बराबर 41 वहाँ पहले से है, 40 इधर से चला गया। तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें याद हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या गुणनखंड करते हैं हम? ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसका यहाँ प्रयोग कीजिए। तो जो जो चीजें आपने पिछली कक्षाओं में या कभी सीखी हैं उनका आप इस्तेमाल करना सीखिए गणित में। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए का मतलब 41, बी का मतलब 40, तो 41 प्लस 40 और 41 घटा 40, ये हमने कौन सा प्रयोग किया? ए की 2 घटा बी की 2 वाले सूत्र का, ए जमा बी, ए घटा बी। याद है ना सबको? मैं नीचे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमने यहाँ पर प्रयोग किया। अब इससे कितना आसान हो गया देखिए, 41 में से 40 गया, ये वाला हिस्सा तो 1 हो गया, और 41 और 40 81, तो ये 81 डायरेक्ट आ गया, और 81 होता है 9 का वर्ग, वो आप आराम से लिखेंगे इस प्रकार, उत्तर तो आपका वही आना है। पर वो आपकी जो परेशानी थी 41 का वर्ग याद है कि नहीं, फिर घटाना, आगे हो सकता है संख्याएं और बड़ी हो, तो आप हमेशा याद रखें यदि कहीं इस तरह का मिलता है कि आपका ये घटा का बन जाए तो आपको पूरा नहीं करना, इसी तरह से आपको ये जल्दी खत्म कर लेना है। आई बात समझ में?
शाबाश। चलिए आगे चलें, थोड़ा सा आगे काम बढ़ाते हैं। अब आगे आपको प्रयास करना है, मतलब आपके लिए 2 सवाल दिए हुए हैं। आइए देखें। एक है त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ बनाई नहीं है, हम बना लेते हैं, फिर आगे ऐसा करते हैं। चलिए, अब इसमें ए समकोण है, तो हम आगे बोर्ड बनाते हैं और यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, और जहाँ समकोण बनाएंगे उसका नाम क्या रख दिया, ए। आगे पढ़ते हैं फिर से। यदि AC 10 और AB 24 हो, AC तो C और B कहीं भी आप लिख सकते हैं, उसका कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। ये B लिखा है C, तो AC आपका 10 सेंटीमीटर, AB हो गया 24 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, BC। अब 90 के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी है लंबाई, वो कर्ण है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा AC का वर्ग पूरे का। तो हम इस तरह से इसे लिखते हुए चलें, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा AC का वर्ग, मतलब द स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ AC। अब BC हमारे पास है नहीं, AB के स्थान पर कितना लिख देंगे, 24, AC के स्थान पर 10, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, 24 और 10। अब यहाँ जमा करना था, तो यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तो यहाँ आपको हल करना पड़ेगा। इसलिए वर्ग तो आपको करना सीखना ही है, लेकिन जहाँ प्रयोग कर सकें और जल्दी वाला काम कर सकते हैं। तो वर्ग सीखना बहुत आसान है, अलग से वीडियो है, आप उसमें जरूर देखें, आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ थोड़ा समय लग सकता है बताने लगे तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 10 का वर्ग हो गया 100, दोनों मिला के 676, और ये किसका वर्ग होता है, 26 का। इसका मतलब BC के पूरे का वर्ग बराबर 26 के पूरे का वर्ग, अर्थात BC का मान कितना होना चाहिए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है, जी हाँ, इसका यही अर्थ है। ये जो चिन्ह हमने लगाया है इम्प्लाइज का, तो हिंदी में इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है, मतलब कि BC बराबर 26 के वर्ग को हम लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि BC बराबर 26, तो BC का मान 26 आ गया। साथ में सेंटीमीटर लिखना ना भूलें। यदि आपने इकाई नहीं लिखी तो आपका आधा एक अंक काटा जा सकता है, और पूरी मेहनत के बाद आपका नुकसान हो तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं। तो आप ध्यान रखेगा, इकाई हमेशा याद रखें लिखने के लिए। आइए दूसरा सवाल पढ़ें। x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति सामने दी हुई है, x मतलब PQ नजर आ रहे होंगे आपको। एक 17 सेंटीमीटर, एक 15। तो हम पाइथागोरस के हिसाब से लिखेंगे, तो 17 का वर्ग बराबर होना चाहिए x का वर्ग जमा 15 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आओ लिख लेते हैं, तो 15 का वर्ग जमा x का वर्ग। अब x निकालना है, तो 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225। अब इसे इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, तो 289 घटा 225, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, शाबाश। तो इस तरह से हम x कितना निकालेंगे, 8। साथ में सेंटीमीटर लगाना कभी ना भूलें, नहीं तो फिर एक अंक कट जाएगा आपका। अब फिर यहीं ये बात दोहराते हैं कि ये तो आपने किया ही, हम सब ऐसा ही करते हैं, पर आप जो समझदार बच्चे हैं, जो अपना समय और बचाना चाहते हैं, कम मेहनत में अच्छा काम करना चाहते हैं, वो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर से ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं, इसी वाले स्टेप से दोबारा उठाते हैं। 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग जमा x का वर्ग, ये तो लिख ही दिया था। अब x निकालने के लिए 15 को उधर ले जाना है, तो हल नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं। इस वाले को उठाकर ये लीजिए, तो 15 उधर चला गया, माइनस का ये क्या हो गया, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमने लिख दिया। तो 17 जमा 15 आसान है जमा करना, 32। 17 में से 15 गए 2, तो 32 गुना 2 64। या तो आप 64 जानते ही 8 का वर्ग है, अगर बड़ी संख्या हो तो गुना भी मत कीजिए, यहीं से गुणनखंडन कर लीजिए। वो 16 गुना 2 बनेगा, तो 4 गुना 4 हो गया, एक 4 वहां से आ गया, वो 2। ऐसे जो भी गुणनखंड आपको जैसे भी करना आता है। ये छोटी सी संख्या है, तो हम सीधा लिख सकते हैं x का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, और x बराबर 8 सेंटीमीटर। इकाई लगाना याद रखें हमेशा, ये आपको याद रखना है। बार बार दोहराऊंगा, लास्ट में लिखूंगा अलग से, एक बार बिना इकाई के, फिर इकाई लगा के। यूनिट आप जरूर लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी सवाल में पूछी गई हो। और अगर कुछ भी ना हो तो खाली इकाई लिखें, मात्रक लिखें, यूनिट लिख दें, 8 यूनिट, 8 इकाई, 8 मात्रक, ऐसा लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q एक समकोण है। आइए चित्र बना लेते हैं और आगे चलें। चलो यहीं से देख लें, है जगह, यहीं पर बना लेते हैं।
ये हमने चित्र बनाया, तो उसने क्या नाम दिया था, फिर पढ़ते हैं। पी क्यू आर, और समकोण कहाँ पर है, क्यू पर है, तो क्यू पर हमने समकोण बना दिया। तीसरा सवाल था ये आपका। तो पी और आर जहां मर्जी वहां लिखें। पी क्यू 35 दिया हुआ है, पी आर 37 दिया हुआ है, आर क्यू पूछा है, आप नीचे ले या ऊपर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पी आर का वर्ग बराबर होना चाहिए पी क्यू का वर्ग जमा आर क्यू का वर्ग। तो पी आर का वर्ग कितना हुआ, 37 का वर्ग, वो किसके बराबर होगा, क्यू आर का वर्ग जमा में 35 का वर्ग बराबर 37 का वर्ग। अब यहाँ भी वही आपकी कंडीशन, 35 का आपको याद है 1225 होता है, 37 का याद है, ओहो मैं भी भूल गया। तो इस तरह से आपको बड़े सवाल होने पर दिक्कत हो सकती है, मुझे भी, आपको भी हो सकता है 137 होता, हो सकता है 337 होता। तो हम शॉर्टकट मेथड से तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी निकालने में 5, 10, 15 सेकंड तो जाएंगे ही। तो हम क्यों ऐसा काम करें, हम ऐसा करेंगे जिससे कार्य सरल हो जाए। कैसे, ऐसे क्यू आर स्क्वायर बराबर 35 को उधर ले जाए, माइनस हो गया, ये फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसका है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस प्रकार आपने लिख दिया। तो 37 जमा 35 जमा करना आसान है बजाय गुना करने के। तो 72, और ये हुआ 2, तो 72 गुना 2 छोटी ही संख्या है, आपको याद भी होगा किसका वर्ग है। नहीं याद हो तो यहीं से गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, नहीं तो 144 लिखें, ये 12 का वर्ग होता है, इसलिए क्यू आर कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। जरूर याद रखें लिखना। आ रहा है ना समझ में अच्छे से। फिर भी अगर कहीं कोई गुंजाइश हो, किसी तरह की कोई पिछली कक्षा की, या वैसे आपने कोई चैप्टर पीछे नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बस एक बार फिर से अभ्यास करें, वीडियो को पुनः चलाएं, फिर देखें, और अपने हाथ से कॉपी पेन लेकर अपने हाथ से अभ्यास करें। जितना आप खुद लिखकर अभ्यास करेंगे उतना ही गणित आपके लिए सरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, ए बी 8 है और बीसी कितना है, 6 है। आओ इसे पढ़ लेते हैं, एक और बनानी होगी, एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ समकोण है उसका नाम बी है, ए सी आप कहीं भी लिखें, एक आपको 8 सेंटीमीटर दिए, एक 6, और आपको बताना है ए सी यानी कि कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान, अर्थात ए सी का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों के योगफल के, ए बी और बी सी। यहाँ पर ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, उसका वर्ग, बी सी 6 का वर्ग। सेंटीमीटर हम बाद में लगा देंगे आंसर निकालने के बाद, यहाँ अभी हमने छोड़ दिया है अपनी सुविधा के लिए। तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, दोनों हो गया 100, और 100 किसका वर्ग है, ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, 10 का वर्ग है, इसलिए ए सी कितना हो जाएगा, 10। बस, हाँ याद है ना। इसके बाद सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है, बिल्कुल शाबाश, अच्छे से करते रहे ऐसे ही। अब आपका पूरा अच्छे से करना आ गया है, आप करते रहे अभ्यास, चलते रहे हमारे साथ, इसी तरह से आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि आपने अब तक पाठ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, उसमें बेल आइकॉन को दबाएं, घंटी का निशान जो नीचे बना है, और वहां पर ऑल लिखा आता है उसे प्रेस करें। उससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम बनाएंगे गणित में कैसे भी प्रकार की, आपके पास उसकी जानकारी तुरंत आ जाएगी। तो ये झंझट नहीं रहेगा कि आपके पास वीडियो पहुंची है नहीं पहुंची। बिल्कुल ठीक है, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्ते।